नमस्कार। फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं, उतना करने के बाद, उतना समझने के बाद आप अपना खुद का शेयर बाजार का व्यापार करने के लिए अपने आप को तैयार पाएंगे। समय आपको जरूर लगाना होगा, सीखने में समय जरूर लगेगा, परंतु एक बार सीखने के बाद सब कुछ आसान होगा। तो हम बात करते हैं शेयर बाजार की बुनियादी बातों को समझे, मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक मार्केट बेसिक। तो मार्केट्स के बेसिक को समझना बहुत जरूरी है। आप किसी के ऊपर विश्वास ना करते हो, उनकी राय आपको पसंद ना आती हो, तो इसके लिए जरूरी है कि आप खुद ही अपना पढ़ें और समझें। तो उसके लिए आपको किन बातों को समझने की जरूरत है वो हम आपको बताते हैं। तो शेयर बाजार के बारे में जो बुनियादी बातें हैं, पहली होती है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि स्टॉक शेयर जो कि आपकी कंपनी में हिस्सेदारी को दर्शाता है। मतलब कि किसी कंपनी में 100% शेयर होते हैं, तो वो उसका वैल्यूएशन निकाल के उसको आपको शेयर के प्राइस निर्धारित करते हैं। दूसरा है जैसे आस्क ऑफर। तो ये सब एक टर्म है जो मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आपको मार्केट में आसानी होगी। तो आस्क ऑफर मतलब शेयर धारक जो शेयर बेचना चाहता है, जैसे किसी के पास में शेयर हैं और वो बेचना चाहता है, तो उसका निम्नतम दाम। बिड बाय यानी शेयर धारक जो भी व्यक्ति शेयर खरीदना चाहता है उसका अधिकतम दाम। स्प्रेड किसी भी शेयर को बेचने और खरीदने के बीच के भाव का जो अंतर होता है उसको स्प्रेड कहा जाता है। एसेट, तो एसेट जो है वह सब कुछ जो कंपनी के अपने नाम पर होता है, मतलब कंपनी की पूंजी, जिसमें कि कंपनी के पास का नगद, मशीनरी, जमीन, तकनीकी उत्पाद इत्यादि आते हैं, जो कि कंपनी की पूरी पूंजी बताते हैं। बियर मार्केट, बियर मार्केट मतलब कि जब आप शेयर बाजार में लगातार इंडेक्स गिरता है, मतलब कि शेयर बाजार जो है नीचे जाता जाता है, तो उसको कहते हैं बियर मार्केट। ऐसे ही एक होता है बुल मार्केट। तो बुल मार्केट मतलब कि जब शेयर बाजार में लगातार इंडेक्स बढ़ता जाता है, हमेशा ऊंचाइयां छूता रह जाता है, तो वो कहलाता है बुल मार्केट। तो जैसे उसी हिसाब से हिंदी में दो टर्म होते हैं, तेजड़ीय मंदेड़ीय। जो तेजड़ीय मतलब जो तेजी में मार्केट में आते हैं, और मंदड़ीय मतलब जो मंदी में यानी बियर मार्केट में मंदी में काम करते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स, तो ब्लू चिप स्टॉक कंपनियां वो होती हैं जो बहुत बड़ी हैं और वित्तीय रूप से बहुत मजबूत हैं। अगली टर्म है ब्रोकर, ब्रोकरेज फर्म। तो पंजीकृत वे पंजीकृत संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं जो कि शेयर ब्रोकिंग का काम करती है और जिनके पास में सेबी की तरफ से सर्टिफिकेशन होता है, मतलब लाइसेंस होता है। तो ब्रोकर का मुख्य काम होता है कि वो निवेशकों को सलाह दे और निवेशक के कहने पर निवेशक के लिए शेयर खरीदे। तो ब्रोकर के पास में कभी भी कोई शेयर नहीं होता है, होल्डिंग नहीं होती है, वे निवेशक के लिए शेयर खरीदते हैं और हर शेयर पर ब्रोकरेज लेते हैं। मतलब हिंदी में अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो वो दलाल होते हैं, दलाली खाते हैं। क्लोज प्राइस, तो वह भाव जिस पर बाजार बंद होने के पहले किसी भी दिन आखिरी सौदा हुआ होता है। फिर डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन मतलब विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों में निवेश कर निवेशक अपने जोखिम को कम करता है। डिविडेंड, लाभांश जो कि कंपनी निश्चित अपने लाभ से तय करती है, और वे अपने शेयर धारक को लाभ दे या नहीं दे। तो जब भी कंपनी को लाभ होता है, बैलेंस शीट में ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो वो डिसाइड करती है कि हाँ हम अपने शेयर धारकों को डिविडेंड देंगे। तो डिविडेंड जो होता है वो टैक्स फ्री होता है। फेस वैल्यू, हर एक शेयर की फेस वैल्यू जो होती है वो 100 होती है, उसको डिवाइड किया जाता है। हेज, यह बाजार में जोखिम से निपटने की एक रणनीति होती है कि जिससे आपको घाटा नहीं हो। इंडेक्स, ये एक स्टेटिस्टिकल मेजरमेंट है जिससे अर्थव्यवस्था या शेयर बाजार को मापा जाता है, मतलब कि सांख्यिकी माप है। पोर्टफोलियो, किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा होल्ड किए गए शेयर या निवेश को कहा जाता है। इसमें कई प्रकार के सेक्टरों में कार्य कर रही कंपनियों के शेयर और कई तरह के निवेश निवेश उत्पादों को भी लिया जाता है। मतलब केवल शेयर बाजार से ही पोर्टफोलियो नहीं होता है। पोर्टफोलियो मतलब कि आपका फिक्स डिपॉजिट है, आपने डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में लगाए हुए हैं पैसे, आपने रियल एस्टेट में लगा रखा है, तो वही पोर्टफोलियो का पार्ट है। फिर है स्टॉक स्प्लिट। तो स्टॉक स्प्लिट मतलब अपने बाजार के शेयरों की संख्या को बढ़ाना, यानी कि जितने शेयर बाजार में हैं उसके और टुकड़े करके ज्यादा शेयर कर देना।
अधिकतर ये इसलिए किया जाता है कि आम निवेशक भी शेयरों को खरीद सके, शेयर का भाव उनकी पहुंच में हो। शेयर स्प्लिट जो होते हैं वो होते हैं 2:1 या 3:1, यानी कि एक शेयर के 2 या 3 शेयर में स्प्लिट कर दिया जाता है। मान लीजिए किसी शेयर का भाव जो है 40,000 50,000 रुपीज है, तो मार्केट में उसको इजीली ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे उसका, तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसका भाव को स्प्लिट कर देते हैं कि अगर उसका भाव जो है हम डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, 400 रुपया 500 रुपया होगा तो आम आदमी की पहुंच में होगा, लेकिन हर आदमी 40,000 50,000 रुपए का एक शेयर नहीं खरीद पाएगा, इसलिए स्प्लिट का उपयोग किया जाता है। ट्रेडिंग सेशन, शेयर खरीदने और बेचने वालों के लिए शेयर बाजार सुबह 9:15 से लगभग 3:30 बजे तक खुलता है। जिस भी दिन खरीदी या बिक्री करनी हो वे इसी समय में की जा सकती है। लिमिट ऑर्डर, बेचने वाला अपना अधिकतम भाव ऑर्डर में डाल देता है और वैसे ही खरीदने वाला अपने कम से कम भाव में खरीदने के लिए डाल देता है। बीटा, तो यह एक ऐसा माप है जो कि बताता है कि बाजार में शेयर के भाव और पूरे बाजार के उतार चढ़ाव में संबंध बताता है। अगर किसी शेयर का बीटा एक 1.5 है तो इसका मतलब है कि इंडेक्स के एक अंक के बदले में शेयर 1.5 अंक बढ़ा है। अगला है एग्जीक्यूशन, तो जब आप किसी शेयर को खरीदने या बेचने का ऑर्डर देते हो या ऑनलाइन खुद ही डालते हो तो और वह ऑर्डर हो जाता है यानी कंप्लीट हो जाता है, खरीदी बिक्री हो जाती है। जैसे कि आपने अगर 100 शेयर खरीदने का ऑर्डर दिया और वह ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो उसे एग्जीक्यूशन कहते हैं। मार्जिन, मार्जिन अकाउंट में शेयर होल्डर्स का कुछ प्रतिशत होता है जिस पर आप उस प्रतिशत तक पहले बिना पैसे दिए हुए शेयर खरीद सकते हैं, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऋण और शेयर के भाव के अंतर को मार्जिन कहा जाता है। मतलब कि मान लीजिए आपके 1 लाख रुपए के शेयर जो है होल्डिंग में है आपके डीमेट अकाउंट में या फिर आपके ब्रोकर के पास में, तो वो जो है आपको एक मार्जिन दे देगा 20% का कि हाँ आप 20,000 रुपीज तक के शेयर जो है बिना पैसे दिए लिमिट के खरीद सकते हैं, तो वो 20,000 की हमेशा एक लिमिट दे देगा, मार्जिन दे देगा आपको। इतने सारे टर्म समझने के बाद अब आप शेयर बाजार में निवेश करने को तैयार हैं। इसके अलावा और जानकारी लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए तो हम उस पर बात करते हैं। तो जो है फाइनेंशियल न्यूज पढ़नी चाहिए, अखबार पढ़ने चाहिए, व्यापारिक अखबार जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स हुआ, फाइनेंशियल टाइम्स है, द मिंट है। अपने मोबाइल पर ऐसे ऐप डाउनलोड करिए जो आपको शेयर बाजार की खबरें बराबर बताता रहे, जैसे कि मनी कंट्रोल है। अपने आप को कंपनी की बुनियादी खबरों से जोड़े रखिए जिन कंपनियों में आप निवेश कर रहे हैं। देखिए कि कौन सी कंपनियों के मर्जर हो रहे हैं, कैसे उनका असर बाजार पर हो रहा है, किस सेक्टर को खबरें प्रभावित कर रही हैं, और भी जरूरी बातें जानना चाहिए जैसे कि शेयर ऊपर और नीचे क्यों होता है। ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिससे किसी भी कंपनी का शेयर ऊपर या नीचे होता है, जैसे कि मीडिया में कोई खबर आ गई, किसी जाने माने बड़े निवेशक ने कुछ बोल दिया, कोई प्राकृतिक आपदा हो गई, राजनीतिक और सामाजिक बदलाव हुए, जोखिम, मांग और आपूर्ति, जरूरी चीजों का न मिलना इत्यादि। फिर इस शेयर का वैल्यूएशन यानी कि मूल्य निर्धारण कैसे होता है, तो किसी भी शेयर का भाव बाजार की गतिविधियों पर ही निर्भर करता है। तो जब भी खरीदी या बिक्री के निर्णय लिए जाते हैं तब निवेशक शेयर के भाव को जांचता है कि कंपनी के हिसाब से उचित मूल्य सही है या नहीं है। मान लीजिए कि कोई शेयर 300 रुपए का चल रहा है परंतु उसका उचित मूल्य 350 रुपये है, तो ऐसे शेयर को खरीदने से लाभ की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो ऐसे शेयरों की टिप्स बाजार में आने लगती हैं जो आप टीवी न्यूज चैनल वगैरह पर देखते हैं। वैसे ही अगर शेयर का उचित मूल्य अगर 250 रुपया है तो इसका मतलब ये है कि शेयर जो है ओवर वैल्यूड है, मतलब कि भाव ज्यादा हो चुका है उसका पहले ही, तो वो ज्यादा भाव पर ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे शेयरों में निवेश करने से नुकसान हो सकता है। यहाँ पर दो प्रकार के एनालिसिस भी होते हैं। पहला होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो एनालिस्ट जो है शेयर बाजार के ट्रेंड में शेयर
शेयर का जो है एनालिसिस करते हैं, उसके सेक्टर का एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। यहाँ पर जो एनालिस्ट होते हैं वो शेयर और सेक्टर के इतिहास यानी कि हिस्ट्री को देखते हैं कि किस प्रकार से शेयर में पहले ट्रेडिंग हुई है। इस टेक्निक से विशेषज्ञ ट्रेडिंग करते हैं और इस प्रकार के विश्लेषण से ही यह बताते हैं कि अब शेयर में या इस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या होने वाला है। दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस। तो इसमें विश्लेषक जो है एनालिस्ट बहुत सी बातों का ध्यान रखता है। सबसे पहले तो वह कंपनी की सालाना रिपोर्ट पढ़ता है यानी कि एनुअल रिपोर्ट, एआर बोलते हैं उसको। उसकी बैलेंस शीट समझेगा और इस सालाना रिपोर्ट से कंपनी के बारे में अधिकतम चीजों का पता चल जाता है, जो कि फाइनेंशियल हाइलाइट्स, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट डिस्कशंस एंड एनालिसिस। और एनुअल रिपोर्ट में जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक बहुत जरूरी अवयवी अंश होता है, ठीक है ना, बहुत जरूरी कंपोनेंट होता है। तो बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रेशो और अन्य डाटा जो कि कंपनी के भविष्य के बारे में हमें बताएं। तो आपको एनपीवी, आरओआई, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड स्टॉक बिफोर बाइंग, एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, इस तरीके की सारी चीजों को पढ़ना चाहिए। तो ये आपको शेयर बाजार में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आपको बहुत सारी चीजें अपने आप ही पता चलती जाएंगी कि ये शेयर बाजार में क्या करने वाला है, ये सेक्टर बाजार में कैसा करने वाला है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है वित्त गुरु, आप उसे भी लाइक करके लगातार नए नए अपडेट पा सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट भी करिए, तो हम आपको जवाब भी देंगे उसका। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे वो लोग भी शेयर बाजार के बारे में और जो साधारण सी चीजें हैं, वित्तीय जानकारियां हैं, हम उनके बारे में बताते हैं जिससे उनको भी पता चलता रहे। धन्यवाद।